दोस्तों, चलिए सीधा उस दुनिया में कदम रखते हैं जहां अनुशासन की दहकती भट्टी में इंसान को तपाकर फौलाद बनाया जाता है। आर्मी ट्रेनिंग। एक ऐसी जगह जहां गलती सुधारने का कोई दूसरा मौका नहीं मिलता, बल्कि सीधे उसकी कड़ी सजा मिलती है। और यकीन मानिए, ये सजा इतनी आसान नहीं होती कि कोई भी आम इंसान इसे यूं ही हंसकर बर्दाश्त कर ले। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपकी रगों से कमजोरी के हर एक कतरे को निचोड़कर बाहर फेंक देती है। फौज का हिस्सा बनने का, उस वर्दी को पहनने का सपना देखने वालों के लिए आज का ये विश्लेषण एक एकदम साफ आईना है। यहाँ कोई बहाना नहीं चलता, कोई माफी नहीं होती। तो आइए, बिना किसी देरी के इस बेहद कठोर और निर्मम दुनिया की असलियत को गहराई से समझते हैं। अब जरा इस तस्वीर को अपने दिमाग में लाइए। सोचिए, सुबह के ठीक 4 बज रहे हैं। चारों तरफ घना डरावना अंधेरा और एकदम खौफनाक सन्नाटा है। कड़कड़ाती ठंड में हवा मानो सुइयों की तरह शरीर में चुभ रही है। और तभी अचानक एक सीटी की तेज, कान फाड़ देने वाली आवाज से नींद टूटती है। शरीर अभी भी पिछले दिन की भयानक थकान से चूर है, मांसपेशियां भारी हैं, हड्डियां दर्द से चीख रही हैं, लेकिन रुकने या सूचने का तो कोई विकल्प ही मौजूद नहीं है। तुरंत, बिना एक पल गंवाए बिस्तर छोड़ना है, अपने भारी बूट पहनने हैं और बाहर भागना है। ये किसी भी आम इंसान की सुबह नहीं है, बल्कि एक फौजी के दिन की एक बेहद खतरनाक और झकझोर देने वाली शुरुआत है। यहाँ एक पल की भी सुस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ वक्त की अहमियत बेकाबू और निरंकुश है। जरा सोचिए, 4 बजे सीटी बजने के बाद ठीक 4:02 पर हर एक रंगरूट को पूरे गियर के साथ अपनी लाइन में लगना ही होता है। यहाँ समय ही सबसे बड़ा नियम है और सच कहूं तो सबसे बड़ा भगवान भी। ये वो जगह है जहां घड़ियों की सुइयां आपकी धड़कनों से भी तेज भागती हैं। अगर कोई 1 सेकंड की भी देरी करता है ना, तो ठीक 4:05 पर सजा का वो भयानक तूफान शुरू हो जाता है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। सिर्फ 1 सेकंड की देरी, एक इंसान की जरा सी सुस्ती और पूरा का पूरा सिस्टम हिल जाता है। सेक्शन 4, द वेट ऑफ द स्क्वाड, या सीधे शब्दों में कहें तो वन फेल्स एवरीवन सफर्स। फौज की सबसे अहम और बुनियादी फिलॉसफी यही है कि मैं से पहले हम आते हैं, व्यक्ति से पहले टीम आती है। एक की गलती और सबको सजा। जब कोई एक रिक्रूट देर से आता है या कोई छोटी सी भी भूल कर बैठता है, तो इंस्ट्रक्टर सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसकी पूरी टीम को जमीन पर गिरा देता है और सजा शुरू हो जाती है। अब आप सब शायद सोच रहे होंगे कि यार, गलती किसी एक की थी तो सजा पूरी यूनिट को क्यों मिल रही है? असल में ऐसा इसलिए है क्योंकि जंग के मैदान में एक साथी की छोटी सी चूक पूरी टीम की जान ले सकती है। हर फौजी को अपने साथियों की गलतियों का बोझ उठाने और उसके परिणाम भुगतने की आदत यहीं से डालनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 6 पर, द फिजिकल ऑर्डियल पुश्ड टू फिजिकल एग्जॉशन। देखिए, ये कोई आम जिम का फिटनेस रूटीन नहीं है जिसे आप बस गाने सुनते हुए आसानी से पूरा कर लें। 5 किलोमीटर की एक्स्ट्रा दौड़, सैकड़ों की तादाद में पुशअप्स, बर्फ जैसे ठंडे कीचड़ के बीच छाती के बल रेंगना, भारी भरकम हथियारों और सैंडबैग्स को उठाकर मीलों तक पैदल चलना और कड़कड़ाती ठंड में घंटों बिना हिले दुले खड़े रहना। ये ड्रिल इंसान के शरीर को उस आखिरी हद तक निचोड़ देती हैं जहां फेफड़े सच में जलने लगते हैं। सांस लेना भी एक बहुत बड़ा संघर्ष लगने लगता है। हड्डियां कांपने लगती हैं और मांसपेशियां पूरी तरह जवाब दे देती हैं। ये एक ऐसा भयानक बोझ है जो हर एक रंगरूट को अपनी पीठ पर लादना ही होता है, कोई और रास्ता है ही नहीं। सेक्शन 8, द बैटल विद इन, द इंटरनल मेंटल स्ट्रगल। लेकिन सच बताऊं, असली लड़ाई सिर्फ कीचड़, भारी वजन और ठंड के बीच मैदान पर नहीं लड़ी जा रही होती। असली जंग तो इंसान के अंदर, उसके दिमाग में चल रही होती है। एक तरफ भयानक शारीरिक थकावट है, भारी वजन उठाना, कीचड़ में लथपथ होना, जिससे शरीर शायद कुछ घंटों या दिनों तक बर्दाश्त कर भी ले। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे खतरनाक हथियार है, वो है मानसिक दबाव। नींद की भयानक कमी, इंस्ट्रक्टर का लगातार पड़ता हुआ भारी दबाव और खुद की काबिलियत पर गहरा शक। मांसपेशियां दर्द सह सकती हैं, लेकिन जब दिमाग हार मानने लगता है ना, तब असली टूट-फूट शुरू होती है। यहाँ शरीर नहीं बल्कि इरादे और हौसले टूटते हैं। और इसी जानलेवा मानसिक दबाव के बीच हर सैनिक के अंदर से एक बेहद खतरनाक आवाज उठने लगती है, शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ये वो खौफनाक पल है जब मानसिक शक्ति पूरी तरह बिखरने लगती है। और ध्यान दीजिए, ये सब तब होता है इससे पहले कि शरीर सच में हार मानकर जमीन पर गिरे। हर एक रिक्रूट इस भयंकर मानसिक संघर्ष और निराशा के दौर से गुजरता है। शरीर के दर्द से ज्यादा ये खुद की कमजोरी से लड़ने की जंग बन जाती है।
और असली चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती, इसी अंदरूनी आवाज को बेरहमी से कुचलकर आगे बढ़ने की होती है। सेक्शन 11 पर ध्यान दीजिए, फोर्जिंग द आयरन, रीफ्रेमिंग एक्सट्रीम पनिशमेंट। तो अब सवाल उठता है कि आखिर इस क्रूर और अमानवीय लगने वाली प्रक्रिया का असली मकसद क्या है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ब्रेकिंग पॉइंट वो कमजोर पल है जहां कोई इंसान हार मानकर जमीन पर गिर जाता है, पर मिलिट्री की दुनिया में इसे बिल्कुल अलग नजरिया से देखा जाता है। ये वो सटीक सीमा है जहां टूटने के बजाय सच्ची मानसिक मजबूती की नींव रखी जाती है। जब बर्दाश्त की आखिरी हद आ जाती है, जब लगता है कि बस अब एक कदम और नहीं उठाया जा सकता, तभी इंसान के अंदर का असली फौजी आकार लेना शुरू करता है। ये कोई अंधी सजा नहीं है दोस्तों, बल्कि लोहे को दहकती आग में तपाकर उसे एक अजेय फौलाद बनाने की सोची समझी प्रक्रिया है। बिल्कुल, और इसी पल पर इंस्ट्रक्टर की ये बात सबसे ज्यादा चोट करती है। यही वो पल है जहां फौजी बनता है या फिर हमेशा के लिए हार जाता है। जब कोई सैनिक कीचड़ में मुंह के बल गिरा होता है, फेफड़े पूरी तरह जवाब दे चुके होते हैं और शरीर का हर एक कतरा दर्द से चीख रहा होता है, तब वापस उठने का फैसला उसका शरीर नहीं बल्कि उसका दिमाग करता है। जो उस भयंकर पल में दर्द को नजरअंदाज करके खुद को फिर से खड़ा कर लेता है, वो अपना सबसे बड़ा युद्ध जीत लेता है। यहीं से, इसी एक पल से एक आम इंसान का फौजी बनने का सफर तय होता है। अब आते हैं सेक्शन 14 पर, द फाइनल अकॉम्प्लिशमेंट, राइजिंग फ्रॉम द मड। इस पूरी खौफनाक यात्रा का नतीजा क्या निकलता है? ये शुरुआती हार के एहसास से निकलकर एक अटूट और शानदार उपलब्धि में बदल जाता है। सबसे पहले इंसान की पुरानी कमजोरियों, अहंकार और डर को पूरी तरह से नष्ट किया जाता है। उसके बाद उस खाली जगह पर कठोर अनुशासन और एक अटूट टीम स्पिरिट को गढ़ा जाता है। और आखिर में वो इंसान जो कभी दर्द के आगे घुटने टेकने वाला था, वो पूरी तरह से बदल चुका होता है। अब वो सीना तान कर देश की रक्षा करने के लिए तैयार खड़ा होता है। वो अब कोई कमजोर इंसान नहीं रहा, बल्कि एक बेहद मजबूत, अनुशासित और अजेय स्क्वाड का अहम हिस्सा बन चुका होता है। शारीरिक थकान से कहीं ज्यादा, जैसा कि हमने देखा, ये एक ऐसा मानसिक युद्ध है जहां सिर्फ सबसे मजबूत इरादे और फौलादी जिगरे वाले ही अंत तक टिक पाते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में सबसे बड़ा और अंतिम सवाल यही बचता है, क्या इस आग की भट्टी से गुजरने का संकल्प, वो रिजॉल्व मौजूद है? क्या इस भयंकर दबाव, दर्द और मानसिक टूटन को सहने का जज्बा है? असली अनुशासन का मतलब ही यही है, जब शरीर पूरी तरह हार मान ले, तब भी अपने दिमाग को लड़ना और आगे बढ़ना सिखाना। इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि अंत में यही वो सोच है जो एक आम इंसान को एक असली योद्धा बनाती है।